टोक्यो ओलंपिक में महिला हॉकी टीम ने रचा इतिहास। सेमीफाइनल मुकाबले में पहुंची जुझारू जाबाज। महिला हॉकी क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को दी मात, 1-0 से हराया। भारतीय टीम ने सेकेंड हाफ में 22वें मिनट में ऑस्ट्रेलिया पर दागा गोल। गुरजीत कौर ने अपने गोल से भारत को दिलाई बढ़त। भारतीय टीम अंत तक बनाए रखी अपनी बढ़त। आखिरी वक्त में ऑस्ट्रेलिया को मिले ताबड़तोड़ पेनाल्टी कॉर्नर, लेकिन भारतीय टीम के डिफेंस ने किया शानदार बचाव। भारतीय खिलाड़ियों ने दबाव में किया शानदार प्रदर्शन। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को बराबरी का नहीं दिया कोई मौका। महिला हॉकी टीम की शानदार जीत पर खेल मंत्री किरण रिजिजू ने दी बधाई। कहा, महिला और पुरुष दोनों हॉकी टीमों में सेमीफाइनल खेलने पर मेरे पास शब्द नहीं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, संपूर्ण देश को गौरवान्वित करने वाली इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए पूरी टीम को हार्दिक बधाई। सफलता का ये क्रम सतत जारी रहे। महिला हॉकी में मिली जीत पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, किया ट्वीट, आपके प्रदर्शन को नमन, मैं नतमस्तक हूं। पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा, महिला हॉकी पर देश को गर्व। प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट, लड़कियों ने रच दिया इतिहास। ओलंपिक्स के हॉकी में भारत ने रचा इतिहास। क्वार्टर फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन को 3-1 से हराकर पहुंचा सेमीफाइनल में। अब 3 अगस्त को बेल्जियम से होगा मुकाबला। 49 साल बाद ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय हॉकी टीम। 1980 में जीता था गोल्ड, लेकिन तब नहीं था सेमीफाइनल का नियम। भारत की हॉकी टीम के हीरो रहे गोलकीपर श्रीजेश। ग्रेट ब्रिटेन के कई पेनल्टी कॉर्नर को किया बेकार। टोक्यो ओलंपिक का आज 11वां दिन। डिस्कस थ्रो में भारत की कमलप्रीत कौर रच सकती हैं इतिहास। टोक्यो ओलंपिक 200 मीटर महिला रेस में भारत की दूती चंद आखिरी पायदान पर रही। 7वें नंबर पर रही दूती चंद। टोक्यो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने रचा इतिहास। चीन की बिंग जियाओ को 2 सीधे गेम्स में हराकर जीता ब्रॉन्ज। तीसरे स्थान के लिए खेले गए मैच में सिंधु ने 21-13, 21-15 से जीता मुकाबला। अपने तेज खेल से किया कमाल। लगातार 2 ओलंपिक्स में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी सिंधु। रियो में जीता था सिल्वर मेडल। पीएम मोदी ने पीवी सिंधु से की बात, कांस्य पदक जीतने पर दी बधाई। 3 अगस्त को दिल्ली लौटेंगी सिंधु। पिता रमना ने कहा, अब प्रधानमंत्री के साथ आइसक्रीम खाएगी बेटी। पीएम ने किया था वादा। आज मॉनसून सत्र का 12वां दिन। आज भी हंगामे के आसार। इस मुद्दे पर लगातार घेराबंदी कर रहा है विपक्ष। सदन में चर्चा की मांग। कांग्रेस के मानिकचंद टैगोर और मनीष तिवारी ने दिया है स्थगन प्रस्ताव। पीएम मोदी की मौजूदगी में चर्चा की मांग। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में बुलाई गई बैठक। कार्यवाही को लेकर रणनीति। मॉनसून सत्र के पहले 2 सप्ताह में राज्यसभा की कार्यवाही के 50 में से 40 घंटे बर्बाद। पेगासस और कृषि बिल को लेकर रुकावट। सीमा विवाद पर बोले असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, जल्द होगी बातचीत, जो कुछ हुआ वो अस्वीकार्य। असम मिजोरम के बीच तनातनी पर और बढ़ी। मंत्री का बयान, जान जाए लेकिन नहीं छोड़ेंगे 1 इंच जमीन। असम मिजोरम की तनातनी पर सामने आया नया वीडियो। मिजोरम सरकार ने जारी की तस्वीर। मिजोरम सरकार की ओर से जारी वीडियो में असम पुलिसकर्मियों के हाथों में दिखी बंदूकें, लाइट मशीन गन इस्तेमाल करने का आरोप। मिजोरम के सीएम जोरमथांगा का बयान, सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाएंगे विवाद। पंजाब में आज से खुले स्कूल। सुबह 8 बजे से 2 बजे तक जूनियर बच्चों की क्लास। स्कूल जाने के लिए अभिभावकों की सहमति जरूरी। स्कूल में 6 फीट की दूरी बनाए रखने के निर्देश। उत्तराखंड में भी आज से खुले स्कूल। 9वीं से 12वीं तक के बच्चों की क्लास। छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए खोले जा रहे हैं स्कूल। 50% क्षमता के निर्देश। छत्तीसगढ़ के जिस जिले में कोरोना संक्रमण दर 1% से कम, वहीं स्कूल खोलने की इजाजत। देश में पिछले 24 घंटे में 40,134 नए कोरोना मामले आए सामने। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 422 लोगों की गई जान। देश में अभी कोरोना के कुल 4,13,718 एक्टिव केस।
केरल में 24 घंटे में 20,728 नए कोरोना केस, 56 लोगों की गई जान। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जारी किया नया कोविड गाइडलाइन, अगले आदेश तक बंद रहेंगे स्कूल और शिक्षण संस्थान। सांबा सेक्टर में दिखे 4 ड्रोन, बाड़ी ब्रह्मना इलाके की घटना। आर्मी कैंप के पास उड़ रहे थे ड्रोन, हाईवे के नजदीक है ये इलाका। धनबाद के जज हत्याकांड में एसआईटी ने अपनी कार्रवाई तेज की, तलाशी जारी। धनबाद के सभी 55 थाना क्षेत्रों के कुल 243 संदिग्ध और लोग हिरासत में लिए गए। अलग अलग मामलों में 17 अपराधी गिरफ्तार। गया के रहने वाले एक छात्र अमन सेन की चीन में मौत, परिवार को हत्या का शक। आज सावन का दूसरा सोमवार, उज्जैन में महाकाल की हुई भस्म आरती। वाराणसी में भक्तों ने किया पवित्र स्नान, विश्वनाथ मंदिर में की पूजा। प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में आए श्रद्धालु, सोमवार के दिन खास पूजा। हरिद्वार में भी आज शिव भक्तों की उमड़ी भीड़, शिव मंदिरों में जलाभिषेक के लिए लगा तांता। गोरखपुर में मुक्तेश्वरनाथ मंदिर में पूजा, सावन के दूसरे सोमवार को होती है विशेष आरती। चमोली के पीपलकोटी में भारी बारिश से नुकसान, 6 से ज्यादा गांवों में पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त। उत्तरकाशी के गंगोत्री हाईवे के डबरानी के पास भारी भूस्खलन, पहाड़ से गिरे बोल्डर, लैंडस्लाइड से डबरानी पुल पर मंडराया खतरा। हथनीकुंड बैराज में यमुना में पानी छोड़े जाने से दिल्ली में बढ़ा जलस्तर, निचले इलाकों के लोगों से सावधान रहने की अपील। पटना के फतुहा और दानियावा ब्लॉक में अचानक बढ़ा फल्गु नदी का सहायक नदी का पानी, कई जगह बांध टूटे। फरीदाबाद में बिल्डर्स की मनमानी से परेशान लोगों ने किया प्रदर्शन, मेंटेनेंस के नाम पर मनमानी रकम वसूलने का आरोप। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में भारी बारिश से पहाड़ी और मैदानी इलाकों में हाहाकार, घरों में घुसा पानी। भारी बारिश से बिगड़े चित्रकूट के हालात, मंदाकिनी के घाट पर श्रद्धालुओं के जाने पर रोक। कोलकाता में लगातार बारिश से कई इलाकों में भरा पानी, ड्रोन से सरकार ले रही है जायजा। राजस्थान का पवित्र पुष्कर सरोवर 2 साल बाद बारिश के पानी से हुआ लबालब, 17 फीट तक भरा पानी। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के दुर्गापुर बैराज से छोड़ा गया करीब 1.5 लाख क्यूसेक पानी, कई इलाके जलमग्न। बंगाल के मिदनापुर में बाढ़ के पानी से टीएमसी दफ्तर की गिरी दीवार, चंद्रकोना से लापता एक शख्स। बंगाल के बैरकपुर में 2 दिन की बारिश से बिगड़े हालात, खेत में फसलों को नुकसान। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में लगातार 8 घंटे की बरसात, दरिया बन गई सड़कें, मकानों के अंदर घुसा पानी। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में मूसलाधार बारिश से जमींदोज मकान, 2 बच्चों की मौत। रीवा में कच्चा मकान गिरने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, गांव तक सड़क नहीं होने से नहीं पहुंच सका प्रशासन। दिल्ली के शाहबाडेरी इलाके में युवक का मिला शव, चाकू से गोदकर हत्या। दिल्ली के कंझावला में सरेआम हत्या, सीसीटीवी में वारदात कैद। बिजनौर के हिस्ट्री शूटर की मेरठ में मिली लाश, गोली मारकर हत्या की आशंका। पति एवं पत्नी की हत्या, घर में विवाद को लेकर पति ने वारदात को दिया अंजाम। फरीदाबाद में सेक्स रैकेट में 13 लड़कियां समेत 37 लोग गिरफ्तार, इससे पहले भी रेड में 44 लोग हुए थे गिरफ्तार।